आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैली में जीएसटी रिटर्न कैसे फिल करते हैं, कैसे फाइल करते हैं, ऑफलाइन किस तरह से हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, ऑनलाइन किस तरह से हम लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, टैली का जीएसटी रिटर्न से क्या रिलेशन है, जीएसटी का पोर्टल हम लोग कैसे ओपन करेंगे, किस तरह से लॉगिन करेंगे, ये सब सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गूगल में। आपको जब जीएसटी का लॉगिन करना है तो यहाँ पर टाइप करना है जीएसटी लॉगिन। जब आप किसी कंपनी में या फिर किसी छोटे फॉर्म में आप वर्क करेंगे तो वहाँ पर जीएसटी लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर आएंगे जीएसटी लॉगिन के ऊपर। ये जीएसटी लॉगिन का ऑफिशियल पेज हो जाता है। यहाँ से हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं और यहाँ से हम लोग लॉगिन करते हैं। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो हमें यहाँ यूजर आईडी पासवर्ड डालना होता है। कोई काम था 925538 लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन जैसे हम लोग करते हैं तो वहाँ पे इनवैलिड यूजर नेम बताता है। तो आपके पास जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड करना पड़ेगा। आपको मैं ऑफलाइन यूटिलिटीज में बताऊंगा कि किस तरह से लॉगिन होने के बाद किस तरह से पेज आता है और किस तरह से हमें वहाँ पर जीएसटी रिटर्न को फिल करना है। तो आप यहाँ से डाउनलोड यूटिलिटीज ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए डाउनलोड में जाएंगे, यहाँ से ऑफलाइन यूटिलिटी रिटर्न डाउनलोड टूल्स कर लेंगे। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा जीएसटी ऑफलाइन टूल्स। डबल क्लिक करेंगे और इसके पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा इस तरह से, ठीक है। एक्सट्रैक्ट जैसे ही कर लेंगे तो ये डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक फाइल आ जाएगा, जिस फाइल में एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और यहाँ से आप वो इंस्टॉल करने के बाद वो आपको यहाँ पर इस तरह से शो कर देगा। ये जीएसटी ऑफलाइन टूल्स, यहाँ पर आप डबल क्लिक करिएगा। जैसे डबल क्लिक करिएगा तो इस तरह से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। एज इट इज ऐसे ही आपका ऑफलाइन टूल्स है। जीएसटी ऑनलाइन टूल्स में भी जाएंगे तो ऑलमोस्ट हमें इसी तरह का पेज मिलेगा। वहाँ हमें सबसे पहले अपलोड न्यू इनवॉइस, ये सब क्या है समझने से पहले हमें माई मास्टर देखना है। यहाँ पर क्या है ना कि हम नया इनवॉइस अपलोड करेंगे, उससे रिलेटेड है। ओपन डाउनलोड रिटर्न की हम लोग डाउनलोड करेंगे, जीएसटी पोर्टल से रिलेटेड है ये आपका। तो मोस्टली जो हमारा काम होगा वो हमारा इसमें आएगा, माई मास्टर। एक सेकेंड, न्यू, हाँ पहले आप लोग क्या करना है, यहाँ पे न्यू पे टिक कर लेना है। और न्यू पे टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए GSTR1, आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है, जो आपके कंपनी का जीएसटी नंबर होगा। ये जीएसटी नंबर आप कोई भी नेट से पर ले लो, वो डाल दो। ऑफलाइन टूल्स है। ऑफलाइन टूल्स पे आप प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन सबमिट थोड़ा ना होता है ये, जो किसी को प्रॉब्लम होगा। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर लेना है जो भी है, और यहाँ पे कौन से पीरियड के लिए, आप कौन से क्वार्टर के लिए जा रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। इज सेज टैक्स पेयर, क्या आप सेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। सेज होता है जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है कि मैं इस एरिया को टैक्स फ्री रखूं,
ताकि नए नए कंपनीज, नए नए फैक्ट्री वहाँ पर लगाया जाए ताकि वो एरिया डेवलप हो। एक टाइम ऐसा भी था कि ग्रेटर नोएडा को सीज में रखा गया था कि नई नई कंपनी आएगी, नया नया फैक्ट्री आएगा। गुड़गांव सीज में रखा गया था ताकि वहाँ पे हम टैक्स फ्री कर दें, बहुत सारे रिबेट दें, बहुत सारे छूट दें। गवर्नमेंट चाहती है कि वो एरिया डेवलप हो, इसके लिए हम आपको अनेक अनेक तरह के रिबेट्स देंगे, छूट देंगे। ठीक है, वो हो जाता है सेज। सेज एरिया हो जाता है। हाँ, वो एक एरिया हो जाता है। तो छूट मिलेगा आपको। यस, है ना। लाइसेंस में ज़्यादा उतना कंपनी के लिए होगा। हाँ, पर्सन के लिए नहीं। जीएसटी नंबर तो कंपनी का ही होता है ना। इज टैक्स पेयर क्वार्टरली फाइल, आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो यस करो, मंथली कर रहे हो तो नो करो। इज एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़, क्या आपका टर्नओवर जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जो था, क्या आपका पिछले साल 5 करोड़ से ज़्यादा था तो यस करिए, अगर 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं था तो नो करिए। ये रेडियो बटन पे इस तरह से टिक, अगर मान लीजिए मैं यस कर देता हूँ, अगर ये देखिए, ठीक है, यस कर देता हूँ तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड करिए। सॉरी, यस कर देंगे तो फिर अलग ऑप्शन आगे आएगा। जीएसटी नंबर वैलिड नहीं बता रहा है, 07AAA CB2894G 1ZP अभी भी वैलिड नहीं है। 07AAA CB2894G 1ZP अब हो गया वैलिड। प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर से आपसे पूछा जा रहा है जो जो आपने वहां मेंशन किया था, यस करेंगे। यस करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखिए इंपोर्ट फाइल, डिलीट ऑल डेटा, सेक्शन, व्यू समरी, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। यहाँ पर जब हम आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है B2B, अमेंडमेंट B2B लार्ज, जो आप टैली में कर रहे थे। जैसे आप टैली में आइएगा, यहाँ पर जैसे मैंने एक सेकंड मैडम, आप कंपनी ये है, अब हम आएंगे जीएसटी डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेचुरी रिपोर्ट, जीएसटी R1। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से B2B, B2C क्रेडिट मेमो, तो जिसमें जितने आपके ट्रांजैक्शन हैं, बिजनेस टू बिजनेस में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं, बिजनेस टू कस्टमर लार्ज में कितना हो, बिजनेस टू कस्टमर स्मॉल में कितना हो, वो सब आपको सभी यहाँ पे मेंशन करना होगा। ये फर्स्ट कॉलम क्या है, B2B है ना, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। बिजनेस टू बिजनेस, आपने जो सप्लाई किया है वो बिजनेसमैन को किया है, जिसको आपने सप्लाई किया है उसका जीएसटी नंबर यहाँ डालना है। देखिए ये बोल रहा है डू इंटर वैलिड जीएसटी नंबर, ठीक है, तो हमें जीएसटी नंबर याद नहीं है। दूसरा, तो हम ऐसे ही डमी जीएसटी नंबर कोई भी जाते हैं पोर्टल पे, जीएसटी नंबर उत्तर प्रदेश, ये रहा, कॉपी, पेस्ट, ठीक है।
रिसीवर नेम ऑटोमेटिक आपका जो ऑनलाइन जो पोर्टल होगा उस पे ऑटोमेटिक रिसीवर नेम आ जाएगा। ठीक है। इनवॉइस नंबर जो आप बिल नंबर जितना आपने उसको दिया है वो आपको डालना है, किस दिन आपने उसको सेल किया था, ठीक है, वो आपको डालना है। जैसे ये 2017 का आ रहा है तो आपको आ जाना है 2023 में, और 2023 में आपको कौन से मंथ में लेना है, अभी अप्रैल मंथ का ये ले लिया मैंने। ठीक है। टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब हो गया कि वो आपका कितने रुपया का बिल था। तो मान लीजिए मेरा ये बिल था 1,18,000 रुपया का। जीएसटी नंबर जैसे मैंने लिया 09 ऑटोमेटिक ले लिया उत्तर प्रदेश, प्लेस ऑफ सप्लाई। इनवॉइस टाइप B2B रेगुलर है या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट है, मतलब आपने ऐसे पर्सन को सेल किया है जो कि बिजनेसमैन है, आपने ऐसे पर्सन को सेल किया है जो कि विदेशी है, एक्सपोर्ट। आपने ऐसे पर्सन को सेल किया है जो सेज में आ रहा है, आपने ऐसे पर्सन को सेल किया है जो सेज में आ रहा है लेकिन आपको पेमेंट नहीं करेगा, आप अपने ही कंपनी को मान लीजिए आप सप्लाई किए हो। तो अलग अलग कंडीशन है। हाँ, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या चलता है विदेश में, तो वहाँ की कंट्री वहाँ के गवर्नमेंट ना डिसाइड करेगी कि किसको हम सेज में रखें किसको ना रखें, है ना। अब जैसे कि कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई कंपनी ही नहीं जाना चाहती है, तो गवर्नमेंट उसको बोलेगा ये एरिया सेज हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ गया। मतलब सेज का एक क्राइटेरिया होगा कि बिना लाइसेंस का बिजनेस करो, है ना, जीएसटी बिना जीएसटी नंबर का बिजनेस करो। मतलब एक मतलब ऐसे दे दिया, ऐसा भी होता भी है, लाइसेंस के फीस में कम कर दिए, जहाँ पे 5 लाख लाइसेंस लगता है वहाँ पे 50,000 में कर लो। हाँ, वो होता है एरिया सेज। क्यों? क्योंकि उस एरिया को क्या करना है, बढ़ाना है। तो वहाँ पे कोई भी कर सकता है बिजनेस, तुम जाओ खोल लो, तो हो गया। तो हमने यहाँ पर पूरा सेट कर दिया। अब हम सेट करने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और इसको कर देते हैं, हाँ, रिवर्स चार्ज लेवल होगा तो रिवर्स चार्ज डालना है। अब आपको यहाँ पे दिखाना है कि आपका जो आपने जो सप्लाई किया है वो कौन कौन से आइटम सप्लाई किया है, उसका रेट क्या क्या था। तो जीएसटी में इतने तरह के रेट्स हैं, 28, 18, 12, 7.5, 6, 5, 3। तो हमने 18% वाला गुड्स सेल किया है। ऑटोमेटिक देखिए 18,000 ले लिया। सेव कर दीजिए इसको। एक लाइन हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। इसी तरह से एक एक करके लाइन आपको सेव करना पड़ेगा, टाइम लग जाएगा। तो आप टैली से डायरेक्ट जीएसओएन भी अपलोड कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। देन हम लोग नेक्स्ट समझेंगे B2C। इस तरह से आपको सारा मेंशन करना है, एक एक करके डिटेल डालना है, इस कॉलम में फिर इस कॉलम में, अलग अलग कॉलम में। हाँ, तो हम यहाँ से अगर हम अपलोड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया, ठीक है, तो बैक आएंगे। बैक आने के बाद अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। समरी देखना है तो यहाँ से हम लोग समरी देख सकते, जितना हमने अपलोड किया है। तो ये हमारा समरी हो गया, ये देखिए टेक्स्ट इतना बन रहा है। आप इसको जनरेट फाइल कर सकते हो। क्या करोगे, जनरेट फाइल करोगे तो ये JSON बनेगा। ये देखो क्या बनेगा, JSON क्या होता है, ये जो फाइल आप लोग यहाँ से आपने जितना भी डेटा आपने डाला, अभी आपने डाला 1 लाख रुपया मैंने अर्पित को सेल किया, फिर डालोगे
मैंने शुभम को सेल किया, मैंने फिर डालोगे मैंने किसी और को सेल किया, फिर डालोगे मैंने XYZ को सेल किया। तो सारा डेटा इनपुट करने के बाद आपको जनरेट फाइल करना है। जनरेट फाइल करने के बाद ये एक JSON बन जाएगा। इस JSON को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, सेव कर देना है। डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं क्लास नाम के फोल्डर या फिर टैली नाम के फोल्डर में। अब इस JSON के सर क्या करेंगे, तो इस JSON को हम लोग GST के पोर्टल पे अपलोड करेंगे। GST के पोर्टल जब हम लोग ओपन करेंगे, जैसे हमारे पास ये लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको लॉगिन करेंगे। वहां पर एक ऑप्शन आएगा, जैसे फोटो अपलोड नहीं करते हो वैसे वहां पे ऑप्शन आएगा JSON अपलोड। हाँ, पहले ऑफलाइन यहाँ पे सारा कुछ डाल दो, फिर उसको बना लो, फिर पोर्टल पे आओ, फिर अपलोड कर दो। चेंज तो यहाँ भी हो जाएगा, वहां भी चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एक तरीका था एक एक करके डालना। अब एक तरीका है कि डायरेक्टली अगर हमने टैली में सारा एंट्री किया है तो टैली से ही हम सीधा अपलोड कर देंगे। तो जैसे टैली में हमारा सारा एंट्री है, GSTR1 सेल का डेटा यहीं मिलता है। ऑल्ट ए से पीरियड सेट कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंट्री होंगे। जिस मंथ का आपको अपलोड करना है उस मंथ को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहां पर करना है ऑल्ट ई से एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करना है, रिटर्न एक्सपोर्ट करना है। और यहां पर देखो JSON का ऑप्शन है। अगर इसी फाइल को आप एक्सेल में करना चाहते हो एक्सपोर्ट तो एक्सेल में कर सकते हो, लेकिन एक्सेल फाइल अपलोड नहीं होगा GST के पोर्टल पे। GST के पोर्टल पे कौन सा अपलोड होगा, JSON। ये कहाँ पे अपलोड करना है फाइल का, एक यहाँ पे ले लो, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। कहाँ पे अपलोड करना है, अभी रखना है डेस्कटॉप में। मुझे रखना है, अभी मैंने एक फोल्डर लिया था टैली डेटा। एंटर कर दो, एंटर कर दो, सेंड कर दो। तो देखो एक JSON यहाँ आया और एक JSON मैंने इसमें रखा है। ठीक है, तो अगर आप अब देखो ये वाला जो है आपका टैली से आपने किया है ये। अब इसको क्या करोगे, GST के पोर्टल ओपन लॉगिन आईडी से ओपन करोगे, डायरेक्ट अपलोड कर दोगे, तो ये जो जितना भी एंट्री है पूरा डायरेक्टली क्या हो गया, चढ़ गया उसके ऊपर। देन उसको सबमिट कर दो, हो गया। एक एक करके आपको करने की जरूरत नहीं है। या तो आप एक एक करके कर लो या फिर आप एक ही बार अपलोड कर लो, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे करना है। बट जब आप एंट्री पोस्ट करोगे तो आप केयरफुली एंट्री पोस्ट करना कि आपने HSN नंबर डाला है कि नहीं डाला है, आपने डेट कितना डाला है। जितना इसमें एंट्री पोस्ट रहेगा सब का सब अपलोड हो जाएगा। जब अपलोड करोगे JSON बनाओगे तो पीरियड जरूर सेलेक्ट कर लेना। जब आप पीरियड सिलेक्ट करोगे, जैसे हमने अप्रैल से मई एक नहीं, वो ओपन नहीं होगा। आप इसके बदले आप एक्सेल में कर लो एक्सपोर्ट। एक्सेल में भी करोगे तो ऐसे नहीं होगा, आपको यहीं से ओपन करके चेक कर सकते हो, यहीं से क्या क्या है एंट्री, है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं ई-वे बिल। जैसे ई-वे बिल क्या होता है, जैसे कि रास्ते के लिए कोई बिल बनता है। जैसे हम कोई गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, रास्ता में कोई जाएगा कहीं चेक होगा, तो आप ई-वे बिल यहाँ से जनरेट कर सकते। अपडेट ई-वे बिल इन्फॉर्मेशन, कोई ई-वे बिल का इन्फॉर्मेशन है किसी का, किसी को आपने सप्लाई किया है
उसका आपको ई-वे बिल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है तो आप अपडेट कर सकते हो। उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा, वाउचर नंबर आ जाएगा, वाउचर डेट आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा। ई-वे बिल रिपोर्ट, यहाँ से आप ई-वे बिल रिपोर्ट बना सकते हो। चालान रिकंसलेशन, चालान को यहाँ से रिकंसलाइज कर सकते हो आप। चालान क्या होता है, जितना आप टैक्स जमा करते हो तो उसका चालान बनता है। तो चालान रिकंसलेशन का मतलब ये हो गया कि हमने टैक्स जमा कर दिया, टैली से भी कर दिया, अब गवर्नमेंट, हमने तो चलो बैंक से हमने पेमेंट कर दिया, टैली में हमने दिखा दिया कि हमने पेमेंट कर दिया, लेकिन जेन्युइन में गवर्नमेंट को गया कि नहीं गया वो आपको बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा या फिर मैसेज से पता चलेगा। आप यहाँ पे आकर रिकंसलाइज कर दो। रिकंसलाइज मतलब मिलाना। जैसे आपने मुझे फीस दिया, मैंने एंट्री कर लिया, अब अर्पित चेक करेगा कि जेन्युइन में फीस आया है कि नहीं आया है। एंट्री तो कर दिया है, मेमो तो बन गया है, लेकिन पैसा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है सो देखना है। क्या रिसिप्ट बनने से इसका मतलब क्या, पेमेंट आ गया? मान लो पेमेंट आ भी गया, अब किसी ने अपने जेब में रख लिया, है ना, तो रिकंसलेशन में पता चल जाएगा भाई। हाँ, जितना आपने पेमेंट किया है वो आ जाएगा। ये एनुअल कंपटीशन है, साल में जो हम लोग टैक्स जमा करते हैं साल के अंत में जीएसटी का, उससे रिलेटेड है। ये जीएसटी रेट सेटअप है, जितने भी तरह के रेट्स हैं अलग अलग गुड्स का, जितना आपने अलग अलग दिखाया है कि फिनिश गुड्स पे इतना जीएसटी लगेगा, लैपटॉप पे इतना लगेगा, जिस जिस पे हमने मेंशन किया है वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये है जब हम लोग यूनिक क्वांटिटी कोड बनाते हैं, जैसे आप देखते होइएगा कि एंटर करिए तो यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया, ये सब मेंशन करना जरूरी है। ये वाला जब भी आप जीएसटी से रिलेटेड कोई भी एंट्री करिएगा तो आपको यूनिक क्वांटिटी कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा, फॉर्मल नेम, यूक्यूसी, ये सब। अपडेट पार्टी जीएसटी, पार्टी का जीएसटी नंबर यहाँ से क्या करना है, हमें अपडेट करना है, एक एक करके चेक करना है और डालना। जैसे देखिए कि एक में भी पार्टी का जीएसटी नंबर नहीं है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक एक करके डालना पड़ेगा। ये किस टाइप का पार्टी है, सेज में है या डीम्ड एक्सपोर्ट है या असेंबली यूएन बॉडी है। डीम्ड एक्सपोर्ट तो बता ही दिया ना, फॉरेनर होता है, एम्बेसी नहीं। ये जो पार्टी है आयुष, वो किस टाइप का है, आयुष बनाया हो ना ये। हाँ, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब कंपनी, मान लिया जाए, डीम्ड मतलब होता है मान लेना, मान लिया जाए कि वो बाहर की कंपनी है। एक्सपोर्ट मतलब बेचना, विदेश माल बेचना। तो ये हो गया जीएसटीआर 1, फिर जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 2 अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ भरना क्या है हमें, जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 जैसे अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारे लिए सेल है, तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, तो अब तुम्हारे पोर्टल पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। मान लीजिए मैंने ए बी सी तीनों को मैंने सेल किया, तो मैं जब अपलोड करूंगा अपना जीएसटीआर 1 सेल का डेटा आउटवर्ड सप्लाई, तो मेरे लिए सेल है, तो ए के लिए क्या है वो परचेज, बी के लिए भी क्या है परचेज, सी के लिए क्या है परचेज। तो ये अपना जीएसटी लॉगिन करेगा तो उसमें दिखेगा कि मैंने इस बंदे से परचेज किया था, है ना। जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट हम भेजते हैं तो आपके पास आता है ना जी, तो आप क्या करते हो, कंफर्म। यस 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 यस, क्योंकि हम जीएसटी नंबर डालेंगे ना आपका। मैं जीएसटी नंबर आपका डालूंगा, मैंने जिस चीज को सेल किया। तो जब आप अपने से बात करोगे